प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, बहुत निकट एग्ज़ाम आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा और अब एग्ज़ाम है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत कम समय है। उनमें जो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रहे, जो सिलेबस नया जोड़ा गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले पेपर नहीं हुआ था। कुछ एक टॉपिक है जो पुराने सम्मिलित हुए हैं, लेकिन काफ़ी नए टॉपिक जुड़े हैं, तो उनसे रिलेटेड जो छोटे प्रश्न हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, प्रश्न और उनके उत्तर। तो उनमें अक्षर वेदों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे वेद, मैंने पहले भी बताया था, वेद शब्द जो है वो विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। वेद कुल मिलाकर के 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ऋग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छंदों और चरणों को संयुक्त रूप से मिलाकर के जो बनता है वही ऋग्वेद है। इनका जो कालक्रम है ऋग्वेद का वो है 1500 से लेकर के 1000 BC। ध्यान रहे, ऋग्वेद जो है वो दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक के रूप में आता है। दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसका सीधा सा उत्तर है ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है, दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक है। जो सर्वाधिक सूक्त हैं वो 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त, ये सारे के सारे जो हैं वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हैं। इसी में यम और यमी का संवाद भी है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। ध्यान रहे, जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र सवित्री देवता की उपासना में रचा गया था और ये ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसके देवी सूक्त से लिया गया है। तो ध्यान रहे, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के देवी सूक्त से लिया गया है। और गायत्री मंत्र में किस आराध्य की पूजा की जाती है, तो सवित्री की उपासना में गायत्री मंत्र की रचना की गई, जो बाद में सूर्य के रूप में पूजा गया। अगला आता है सामवेद। सामवेद मूल रूप में साम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गीत अथवा गायन। अर्थात सामवेद जो है वो सामवेद दुनिया का प्राचीनतम संगीत शास्त्र है। इसमें 75 सूक्तों को छोड़ सभी सूक्त जो हैं, मंत्र जो हैं, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो जो सामवेद को संगीत की जननी भी कहा गया है, संगीत का जनक भी कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। ध्यान रहे, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। ये इसकी महत्ता को दर्शाता है। अगला आता है
यजुर्वेद। तो यजुर्वेद नाम से ही पता है कि यजुर्वेद शब्द जो है वह यज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। अर्थात वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन यज्ञों का आयोजन किया जाता था, उन यज्ञों के विधि विधान जिस पुस्तक में लिखे गए हैं वो यजुर्वेद हैं। मूल रूप में यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है, यानी उसकी अधिकांश जो रचना है वो पद्य में की गई है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है। मैत्रेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद का ही भाग है। तीनों ही वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनको वेदत्रयी या त्रिवेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। अब आता चौथा अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है उसमें लोक प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन किया गया है। ये सबके बाद में लिखा गया वेद है। लोक प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में तंत्र, मंत्र, झाड़ फूंक, टोना टोटका, ये जो सारी पद्धतियां हैं जो वर्तमान समय में भी हम गांव, ढाणी और यहाँ तक कि कस्बों में भी देखते हैं, टोने टोटके, झाड़ फूंक, तो अधिकांशतः लोक प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों का जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद को औषध एवं लौकिक जीवन के बारे में जो जानकारी है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी का वर्णन किया गया है। वेदों के अलग अलग 4 उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये अलग अलग वेदों के उपवेद हैं। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का और शिल्पवेद जो है उपवेद वो है अथर्ववेद का। जैसे 4 वेद हैं वैसे ही कई बार हमें 4 वर्णों के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ण पता होना चाहिए आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पूछ लेते हैं कई बार प्रश्न, चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। जैसे वैसे कैसा ही प्रश्न कई बार पूछ सकते हैं, 4 आश्रमों के बारे में पूछ ले तो 4 आश्रम व्यक्ति की आयु के हिसाब से अलग अलग आश्रमों में जीवन के उद्देश्यों के आधार पर, कर्म के आधार पर बांटा गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों ही आश्रमों का एक साथ जो उल्लेख है वो उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों में भी जाबालोपनिषद के अंदर चारों ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 4 वेद, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ऐसा का ऐसा ही प्रश्न 4 आर्य सत्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं 4 आर्य सत्य, जिसमें दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण के मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। ऐसा का ऐसा ही जैनिज्म से पूछ सकते हैं त्रिरत्न, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र,
ये त्रिरत्न है। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये जैन दर्शन या जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। कई बार पूछ लेते हैं पंच महाव्रतों के बारे में, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य रूप से बताया गया है। तो पंच महाव्रतों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रतों में आता है। ये वैदिक काल, जैनिज्म और बुद्धिज्म में ध्यान रखना, जैनिज्म में कई बार शादवाद के बारे में पूछ लेते हैं। तो शादवाद का सीधा सा जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी ज्ञान के बारे में कोई भी कथन परिपूर्ण नहीं है, यही शादवाद है। ऐसा का ऐसा ही कई बार प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन के बारे में पूछ लेते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका सीधा सा सिंपल भाषा के अंदर अर्थ है कि दुनिया में यदि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण मौजूद होता है। बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो ये कार्य कारण सिद्धांत हैं, बुद्धिज्म के अंदर बौद्ध दर्शन का मूल है प्रतीत्य समुत्पाद। साथ ही ऐसा का ऐसा ही गुप्तकालीन विज्ञान पढ़ें उससे पहले 6 वेदांगों के बारे में भी कई बार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। 6 वेदांग हैं। वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिनमें 6 वेदांगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष होते हैं। ऐसे ही गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे वृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो वरामिहिर गुप्तकालीन विद्वान थे, वरामिहिर, जिन्होंने वृहत संहिता की रचना की। वृहत संहिता के अलावा भी इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, वृहद यात्रा, वृहद विवाह पटल, लघु जातक, योग माया, ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भी वरामिहिर के द्वारा ही रचित ग्रंथ हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट, ये भी गुप्तकालीन वैज्ञानिक हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तिका लिखी। इसके अलावा आर्यभट्टियम के अलावा आर्यभट्ट ने 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक नामक ग्रंथ लिखा। 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा था वो था आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ। इसके अलावा गुप्तकालीन अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों में ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण रचना खंड खाद्य और ध्यान गृह, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भास्कर, ये भी गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। भास्कर प्रथम के द्वारा महा भाष्यम, लघु भास्करीय, भाष्य आदि ग्रंथ भास्कर प्रथम के द्वारा लिखे गए। तो भास्कर प्रथम के द्वारा
महाभास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य, भाष्य, ये ग्रंथ भास्कर प्रथम के द्वारा रचित ग्रंथों में आते हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन जो ज्योतिष हैं अन्य, उनमें महत्वपूर्ण लाटदेव, जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु भी कहा गया है, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। गुप्तकालीन रसायन शास्त्री नागार्जुन का नाम आता है, जो कि एक बौद्ध आचार्य और बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने रस चिकित्सा के बारे में, रस चिकित्सा का आविष्कार किया था। साथ ही इन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे थे, जिनमें लौह शास्त्र, कक्षपुट, रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल, इनके उल्लेखनीय ग्रंथों में आते हैं। नागार्जुन का सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार था वो था पारे का आविष्कार, जिन्हें पारद भी कहा जाता है। तो पारे का आविष्कार किसने किया था? गुप्तकालीन महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, बौद्ध आचार्य, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के द्वारा। तो इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो नागार्जुन, जिन्होंने रस चिकित्सा का भी आविष्कार किया था, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, आर्यभट्ट पहला ज्योतिष था जिसने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को गोल जिसने बताया था वो पहला ज्योतिष था आर्यभट्ट। 6ठी शताब्दी में आयुर्वेदाचार्य के रूप में वाग्भट्ट का नाम भी आता है, जिन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की थी। इसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की जानकारी दी गई है, उसका सार है। साथ ही पालकाप्यम नामक जो पशु चिकित्सक हैं, जिसने हस्ती आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें हाथियों की अलग अलग बीमारियों की चिकित्सा कैसे की जाए उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही गुप्तकालीन आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, वो भी महत्वपूर्ण हैं और वो आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। गुप्तकालीन धातु विज्ञान के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण जो है वो है मेहरौली का लौह स्तंभ। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो 7.8 मीटर लंबा है, 24 फीट लगभग, और उसका घेरा है 16 इंच। उसका वजन है 6.5 टन। तो 6.5 टन वजन, और जिसे 1500 वर्ष हो गए, कम से कम 1500 वर्षों से भी ज्यादा हो गया, सर्दी गर्मी वर्षा में बाहर खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। यह वास्तव में गुप्तकालीन धातु कौशल की श्रेष्ठता का प्रमाण है, जो वास्तव में प्राचीन धातु कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। ऐसे ही अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन्हें मैं अगले वीडियो में आपको उस पर चर्चा करूंगा, जो बहुत ही जल्दी ही डालूंगा क्योंकि आपके एग्जाम हैं। ओके, धन्यवाद।